कई स्कूलों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें संचलन में परेशानी होती है। इनमें से कुछ बच्चों को महीन कार्यों, गतियों में कठिनाई हो सकती है, जैसे लिखने और उपकरणों का प्रयोग करने में। कुछ को संतुलन व तालमेल बिठाकर चलने में भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन बहुत सी व्यवहारिक बातें हैं जिनका प्रयोग करके आप बिन किसी विशेष प्रशिक्षण और अतिरिक्त साधन के मदद कर सकते हैं। जिन बच्चों को चलने फिरने में परेशानी होती है वे एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, भले ही उनकी स्थिति एक जैसी हो। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चे को संचालन बाधिता है तो आपको आवश्यक है कि बच्चे के परिवार से बात करें, उनसे बच्चे की स्थिति के बारे में पूछें और यह भी जानें कि बच्चे की व्यवहारिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी जानें कि इन गतिविधियों को आसान बनाने में परिवार और बच्चा कैसे सहायक होता है। यदि बच्चा किसी विशेष उपकरण या सहायक यंत्रों जैसे पैदल चलने की छड़ी या विशेष कुर्सी का प्रयोग करता है तो इसके बारे में पता करें और परिवार या बच्चे से आपको यह दिखाने के लिए आग्रह करें कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। यदि संभव हो तो बच्चे से भी बात करें। यदि वह आसानी से बात नहीं कर सकता या बहुत शर्मीला है तो परिजन मदद कर सकते हैं। जहां बच्चे को घूमना होता है, जैसे अपने डेस्क के आसपास, वहां कुछ स्थान खाली रखें। कक्षा को बताएं कि रास्ते में कोई चीज न रखें और फर्श को साफ रखें। यदि कमरे में बहुत भीड़ भाड़ है तो उसे दरवाजे के पास कोई स्थान दिया जा सकता है। कक्षा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए थोड़ा अधिक समय दें या उस बच्चे को पहले भेज दें ताकि वह कोई महत्वपूर्ण चीज भूल न जाए या देरी होने के बारे में चिंतित न हो। यदि बच्चे को अपनी किताबें लेकर जाने में परेशानी हो तो अन्य बच्चों को प्रेरित करें। यदि बच्चा चल सकता है लेकिन सहज ही गिर जाता हो या एक छड़ी या वैसाखी का प्रयोग करता हो, ऐसी स्थिति में जब कोई उसके बगल से गुजरे तो वह घबरा सकता है। अन्य बच्चों को प्रेरित करें कि उसे धक्का न दें या उसके बहुत निकट से न गुजरें। यदि बच्चे को दौड़ने, भागने वाले खेल खेलने में परेशानी हो तो कुछ ऐसे तरीके सोचें कि वह ऐसे खेलों से जुड़े जिसमें उसे अधिक घूमने फिरने की जरूरत न हो। जैसे वह निर्देश दे सकता है, दौड़ को शुरू करवा सकता है, खेल का परिणाम रख सकता है। इसी तरह कुछ खेलों में नियमों को विभिन्न क्षमताओं के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है और कक्षा स्वयं इसे करने के तरीकों के बारे में सोचने में सक्षम हो सकती है। सीढ़ी चढ़ने के लिए एक साधारण रैंप या ढलान बनवाएं। वह लकड़ी या कंक्रीट का बनाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत खड़ी ढाल का नहीं होना चाहिए। इन चीजों के लिए जिला शिक्षा विभाग से आग्रह करें। वह सामुदायिक सदस्य भी इस प्रकार की चीजों में खुशी से मदद करते हैं। अगर किसी कक्षा को ऊपर की मंजिल पर जाना है तो व्हीलचेयर पर बैठे बच्चे को वास्तव में बहुत परेशानी हो सकती है। कक्षा को भूतल पर रखने के बारे में अन्य शिक्षकों व स्कूल प्रबंधन के साथ चर्चा करें। यदि कक्षा मेज कुर्सी पर बैठती हो तो बच्चे को ऐसी मेज कुर्सी दें जिसमें बच्चे का पैर आसानी से उसके नीचे आ सके और जहां उसका हाथ कोहनी के सहारे रह सके। ढाल वाला ट्रे या मेज जो सामने से नीचे और पीछे से ऊंचा हो तो बच्चे को सीधा बैठकर लिखने में सहायता मिल सकती है। यदि कक्षा जमीन पर बैठती हो तो बच्चे को भी उनके साथ बैठने दें। संभव हो तो जमीन पर बैठने के लिए एक साधारण आसान सीट बनवाएं या उसे एक छोटी चौकी दें ताकि पैरों को आसानी हो सके। यदि बच्चे का शरीर कमजोर हो या आसानी से मुड़ जाता हो तो वह बैठते समय एक ओर झुक सकता है, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है और उसे दर्द हो सकता है। इसलिए उसे बाह वाली कुर्सी पर बैठाएं और बगल में गद्दी लगा सकते हैं। बच्चे को लपेटते हुए कुर्सी के पीछे
नरम कपड़ा बांध दें ताकि बच्चा सुरक्षित महसूस करे। यदि बच्चा धीमी गति से लिखता है तो उसे अन्य बच्चों की तुलना में कम लिखवाएं, केवल मुख्य शब्दों को लिखवाएं। उसे अपने साथी को शब्द बोलकर लिखवाने दें या एक रिकॉर्डिंग यंत्र में बोलने दें। यदि किसी कार्य के लिए छोटे उपकरणों की आवश्यकता है तो बच्चे को अधिक समय दें या उसे किसी साथी के साथ काम करने दें ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। क्लैंप, क्लिप, सफेद टेप, रबड़ बैंड और सेलो टेप छोटे टुकड़ों को स्थिर रखने के लिए उपयोगी होते हैं। लिखित परीक्षाओं के दौरान बच्चे को अतिरिक्त समय या बहुविकल्पी प्रश्न दें या उसे आपको या किसी अन्य बच्चे को उत्तर बोलकर लिखवाने दें। तब उसके लिखने की समस्या जो वह जानता है उसको दिखाने से नहीं रोक पाएगी। बच्चे का काम अक्सर अस्त व्यस्त लगता है, भले ही वह कड़ी मेहनत कर रहा हो। तब बच्चा अपने अव्यवस्थित कार्य के लिए काफी शर्मिंदगी महसूस कर सकता है। इसके लिए खराब लिखावट या अव्यवस्थित कार्य के लिए उस पर टिप्पणी करने से बचें। उसके अच्छे प्रयासों और सुझावों के लिए उसकी प्रशंसा करें। यह सुनिश्चित करें कि जब आप बच्चों के कार्य की बड़ाई करते हैं तो उसकी भी बड़ाई करें। बच्चा जिस तरह भी कर पाए उसे संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही उसे अधिक समय लगे। उसे अधिक समय दें। जब वह बात कर रहा हो तो जल्दबाजी न करें। ऐसा करना बोलने में कठिनाई पैदा करता है। सुनिश्चित करें कि लोग हमेशा अंत तक उसकी बात सुनें। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा जोर से पढ़े, जैसे कि जब पढ़ना सिखा रहा हो, संभव हो तो उसे पूरे पाठ को पढ़ने के लिए न कहें। आप स्वयं वाक्य का एक हिस्सा पढ़ें, फिर एक शब्द पर थोड़ा रुकें और आगे बच्चे को कहने दें। यदि बोलना वास्तव में बहुत मुश्किल है या संभव नहीं है तो उससे हाँ नहीं वाले प्रश्न पूछें। उसकी आंखों की मुद्राएं भी उत्तर दे सकती हैं। संभव हो तो एक संचार बोर्ड बनवाएं जिसमें छोटी छोटी तस्वीरें या चीजों का नाम हो जिन्हें बच्चे को कहने की आवश्यकता है। बच्चे और उसके परिवार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण शब्दों को चुनें। सुनिश्चित करें कि बोर्ड हमेशा बच्चे के पास हो जिससे वह आसानी से इशारा कर सके। बच्चा व्हीलचेयर का प्रयोग करता है तो ध्यान दें कि इसे आसानी से कैसे अंदर और बाहर ले जाया जा सकता है। दरवाजे पर एक पर्दा लगा सकते हैं। यह कार्य दरवाजा निकाले बिना भी हो सकता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि बच्चे की गोपनीयता और गरिमा बनी रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। यदि बच्चे को बोलने या हाथों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है तो खाने या पीने में भी कठिनाई हो सकती है। 2 महत्वपूर्ण अधिकार। परीक्षाओं के लिए गठित बोर्ड संचलन बाधित बच्चे को परीक्षाओं के दौरान सहायता प्रदान करते हैं, अनुमति देते हैं, लिखने के लिए सहायक अतिरिक्त समय। इसके लिए स्कूल में जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क करें। यदि किसी बच्चे को गंभीर शारीरिक अक्षमता है तो वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी है। तो बच्चे को विशेष उपकरण तथा परीक्षा में छूट आदि से सहायता मिल सकती है। इसके लिए परिवार के बच्चे को जिला सरकारी अस्पताल या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ले जाएं। अन्य बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं? यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित है तो अन्य बच्चे मदद करने के लिए मुख्य संसाधक की भूमिका निभा सकते हैं। और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो सभी बच्चे आपसे ये बात सीख लेंगे। तब सभी लाभान्वित होंगे। स्कूल से आने जाने के लिए पूनम को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है। उसके दोस्तों ने निश्चय किया कि वे सारे एक समूह बनाकर उसके साथ चलेंगे जिससे वे बारी बारी से उसकी व्हीलचेयर ढकेल सकें।